ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हल करने में जो सबसे बड़ी समस्या होती है ये होती है कि आपको जो है त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात याद होने चाहिए। जो है सारणी को अगर आप याद करेंगे तो काफ़ी समय आपको लग सकता है। ठीक है, आप जो है एक ही दिन में या एक ही घंटे में आप इससे सीख सकते हैं किस प्रकार से जो है त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात को निकाला जाता है। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, बहुत सुंदर ट्रिक है ये। अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये ज़िंदगी भर याद रहे, कभी ये भूलेंगे नहीं आप कभी भी। और चीज़ों को जब सारणी से आप याद करेंगे रटेंगे तो आपको बस 2-4 महीने 6 महीने साल भर याद हो सकता है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। आज आपको हम बताएंगे कि ऊंचाई दूरी के प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। आप देख रहे हैं जो ये प्रश्न, ये कक्षा 10 के क्लास 10th के चैप्टर 9.1 का 7th नंबर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स देखिए आपका जो सिलेबस है ये हाई स्कूल का, इसमें स्टूडेंट्स जो कोणों का अनुपात दिया जाएगा उसमें जो है 30, 45 और 60 का ही दिया जाएगा। अगर आपको कोण का मान जो होता है त्रिकोणमितीय कोणों का अनुपात वो अगर याद है तभी आप जो है इसका हल कर सकते हैं। तो मुख्यतः 30, 45 और 60 का हम बताएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट देखें कैसे करते हैं आप परीक्षा में मान लीजिए बैठे हैं तो फटाक से आप जो है केवल 2 मिनट लगेगा आपको निकालने में कितना मान किसका होगा। देखिए आप समझिए कि आप एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ से आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आप समझते हैं समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप समबाहु त्रिभुज में एक करेंगे, एक ऐसे शीर्ष लंब डालेंगे। ठीक है, शीर्ष लंब डालते हैं शीर्ष समबाहु त्रिभुज में, तो आप जानते हैं कि समूह जो भुजा होती है सब बराबर भागों में बढ़ जाती है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो है दो इकाई हैं, दो इकाई सभी हैं। ठीक है, जब हमने और जो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। ये कितना होगा, ये कोण आपके 60 डिग्री के होंगे। ये 60 होगा, अब पूरा 60 होगा, यहाँ पे 60 होगा। तो जब हमने ये लंब डाला तो जो 60 अंश का कोण था ये बढ़ गया 30 अंश में। ठीक है, जो शीर्ष लंब होता है समबाहु त्रिभुज का वो कोण को बराबर भागों में बांटता है, 2 भागों में समद्विभाजित करता है। और जो है जो समूह भुजा होती है वो भी समद्विभाजित हो जाती है। मतलब कि माने 2 इकाई भुजा है तो यहाँ पे एक इकाई ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो अब देखें तो ये हो गया। अब चूंकि देखिए अगर इसमें से हम इतना ले लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला अगर नाम देते हैं आपके यहाँ पे ABCD, तो हम त्रिभुज ले लेंगे अगर ADB या ABD, यहाँ पे लिखते हैं ABD। तो अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट्स, हमें जो है ये चूंकि इसकी भुजा ये वाली ये भी 2 है, यहाँ पे ये वाली 1 है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये भुजा निकालेंगे तो हमेशा आपको जो पाइथागोरस में लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आधा का स्क्वायर करते हैं, 2 स्क्वायर 4 होगा, माइनस 1 स्क्वायर 1 हुआ। तो आप देखते हैं कि जो है ये 4 में से गया 3, √3 आता है। इसका मान कितना होगा, इस लंब का मान यहाँ पे 3 हो गया। बस आपको इतना ही करना है, बस आप जो है 30 और 60 अंश के कोणों का मान आराम से निकाल सकेंगे परीक्षा में बैठे बैठे ही। ठीक है, आपको कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि ये कोण जो आपका है ये 60 डिग्री है, ये कितना है 30 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इसके पहले जो है याद होना चाहिए कि साइन बराबर से साइन कॉस थीटा जो होता है, जिससे आप जब लाल बटे कक्का लिखते हैं, इसमें आपको साइन का जो अनुपात होता है, कॉस का जो अनुपात होता है, टेन का जो अनुपात है, वो अनुपात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो ये तो मेन चीज़ है, ये तो त्रिकोणमिति सबसे पहले आती है कि आपको ये साइन कॉस टेन कॉस सेक से कॉट का मान क्या होता है, किस क्या मतलब वैल्यू होता है। इससे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। तो ये आपको जो है पहले से याद होना चाहिए। ये इसका जो है डेरिवेशन है, मतलब यहीं से जो है कोणों का मान निकाला गया है। जो आप सारणी में देखते हैं इसी नियम से बताया जाता है, इसी नियम से उसको निकाल कर लिखा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए देखेंगे। अब देखिए अगर हम अब देखिए साइन अगर 60 अंश निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान। तो आप जानते हैं साइन 60 में क्या होता है, लंब बटे साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो जो थीटा के सामने भुजा लंब होती है, मतलब आपकी लंब क्या होगा AD, मतलब कि AD बटे AB। अब इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 60 मान तो √3, AD मान 3 है 3, और ये हो जाएगा 2, उसको √3/2। ये देख रहे हैं आप, ये तो ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे cos 60 निकालेंगे, साइन 60 हुआ। अगर cos 60 निकालेंगे, देखिए cos 60, तो आपको आधार बटे कर्ण होता है, मतलब BD, यहाँ लिखते हैं BD बटे AB। अब BD मान क्या है 1 है। ठीक है, AB मान कितना है 2 है,
1/2 होता है। कॉस 60 मान कितना हो 1/2 आप देख सकते हैं सारणी में, यहाँ आप तो सारणी हम दिखा रहे हैं, आपको सारणी देख सकते हैं कितना मान सबका निकला है। अब tan का मान क्या होता है, tan 60 का मान मतलब, तो देखिए ये होता है लंब बटे आधार, मतलब AD, यहाँ पे AD बटे BD, तो AD कितना आपका √3 है, BD कितना है 1 है, एक जरूरत नहीं लगाने की यहाँ पे, आप देखते हैं तो आपको √3 मिलता है, ठीक बटे 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 30 के बाद, तो आप देखिए यहाँ से अगर देखेंगे जो 30 sin 30, तो चूँकि इधर देखेंगे sin 30 मतलब A से sin 30 देखेंगे तो जानते हैं थीटा के सामने जो होता है लंब होता है, तो आपकी लंब जो आप हो जाएगा, लंब आपका BD हो जाएगा, देखेंगे BD बटे कितना, कर्ण वही है रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है, विकर्ण बराबर AB, तो BD कितना मान है, BD चूँकि 1 है, ठीक देख रहे हैं यहाँ पे, और AB कितना है 2 है, तो आप देखते हैं sin 30 मान के देखते हैं श्रेणी में देखेंगे आप 1/2 मिलता है। इस प्रकार से cos 30 लिखते हैं, देखिए cos 30 अंश, तो आपको देखिए cos यहाँ पे है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आपको हो जाएगा AD बटे AB, तो AD आप कितना है, AD देख रहे हैं कि √3 है, तो √3 ये होगा, और AB कितना है 2 है, √2 होता है। इस वजह से अगर tan की बात करें तो tan 30 की मान 30, तो कितना होगा लंब बटे आधार, लंब आपका यहाँ पे आपको जो है चूँकि देखिए 30 सामने जो भुजा होगी वही लंब होगी, तो BD बटे आपका AD आधार AD, अब BD कितना, BD 1 है, ठीक है 1, और आधार आपका है √3, यहाँ पे देख रहे हैं √3 है, ठीक। तो इस क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आप जो है तभी तो 30 और 60 का मान आपने देखा। अगर आप ये नियम विस्तार देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अच्छे से, तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बनाया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, जिस वीडियो को लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप हम बताएंगे कि 45 अंश का मान कितना कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आप एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, समबाहु जान के आप जो है समकोण, हमेशा समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये एक होता है 90 अंश, ठीक है। अब जो कि आप 45 अंश मान निकालें, तो एक कोण 45 अंश रखिए आप ये, तो अब इतना दूसरा कोण कितना होगा, ये वाला मान लीजिए हम समान रखते हैं ABC, ठीक, तो C 45 अंश है, तो A कितना होगा, वो भी 45 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का क्षेत्रफल 80 अंश होता है, तो इस 90 तो ये अकेला हो गया, तो 50/90 तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 45 अंश। अब एक चीज़ उसमें आप और पढ़े होंगे आप जो है कि अगर किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं, तो बराबर कोणों के बराबर समूह भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, समान कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए जो मतलब कि जितना ये भुजा होगा AB, यहाँ पे AB बराबर भुजा होगी CB BC, ठीक है, क्योंकि बराबर कोणों के समूह भुजाएं, इसकी समूह भुजा ये वाली है, और इस 50 के कोण भुजा सामने BC है, AB बराबर BC होगी, ठीक है। अब आप देखिएगा, फिलहाल आप जो है जो मान यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए चाहे 4 रख दे, 5 10 रख दे, कुछ रख दे, लेकिन यहाँ जो अब अनुपात निकालेंगे आप उस अनुपात बराबर आता है, आएगा ही आएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि अब इसका मान AC का मान निकालते हैं, चूँकि हमको तो AC जानते हैं, AC विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है, आधार के स्क्वायर पर लंब स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो मतलब कि 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 + 1 मतलब कि √2, तो आपका AC जो होगा √2 निकलेगा, ठीक। इतना करना है स्टूडेंट्स आपको, इसके बाद जो है आप हम सभी कोणों का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे आप sin 45 लिखते हैं, अब चाहे इधर से आप देखें चाहे इधर से देखें, ठीक है, साइन के सामने भुजा जो लंब होती है AB, क्या रखिए AB बटे AC, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका है 1, कर्ण कितना है 1/√2, ठीक है। इसके बाद आप cos लिखते हैं, यहाँ कर cos 45 अंश, ठीक है, तो देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो मतलब कि BC बटे AC, तो BC अब कितना है, BC भी 1 है, ठीक है, और AC आपका √2 ही है, ठीक है। आप साइन मिलाएंगे देखेंगे sin 45 cos 45 मान दोनों में 1/√2 ही है, ठीक है। इस वजह से अगर tan 45 मान की बात करें, tan 45 डिग्री की, तो क्या होता है लंब बटे आधार
लंब बटे आधार। लंब आपका चूंकि 1 है, आधार भी 1 है, इसलिए tan 45 मान 1 ही लिखा जाता है। आप देख सकते हैं सारणी में। तो स्टूडेंट देखिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार से 30, 45 और 60 अंश मान हमने आपको बता निकालना। तो आप सोचेंगे स्टूडेंट्स कि आप साइन कॉस टेन को हमें बता दिए, लेकिन कॉसेक से कॉट को नहीं बताया। तो जो है आप जानते हैं साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक मान हो जाएगा √2/1। उसी प्रकार से कॉस को अपोजिट होता है सेक 45 को हो जाएगा √2/1। ठीक है। और इस प्रकार से tan का उल्टा होता है कॉट का उल्टा फिर cot 45 हो जाएगा 1/1, उसमें भी 1/1 ही आएगा कॉट का, आप सारणी में देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप जीरो और 90 अंश का मान निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस प्रकार निकाला जाता है, तो हमने जो है इसके ऊपर एक लंबा वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से हमने जीरो अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान, इसका डेरिवेशन उसका जो मान होता है किस प्रकार से हमने निकाल के दिखाया है। तो आप इस तरह से अगर सीखते हैं तो आप जिंदगी भर कभी नहीं बोलेंगे। तो आइए बच्चों ये प्रश्न हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से जो है प्रश्न को हल करते हुए किस प्रकार से इसका मान रखा जाता है। तो प्रश्न देखिए ये है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सुन देखिए, पहले तो जो है 20 मीटर ऊंचा भवन बनाते हैं। मान लीजिए आपका भवन ये है, ये भवन है, थोड़ा सा देखिए, ठीक है, ये भवन है आपका, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, यहाँ से लेकर नीचे तक है पूरा तल, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके ऊपर कह रहा है कि इसके ऊपर जो है एक संचार मीनार लगी हुई है। मीनार जानते हो जो टावर होता है वो है। तो समझ मान लीजिए कि टावर है ये, ठीक है, ये आपका टावर है, ठीक है, 30 के ऊपर टावर लगा है। अब ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये आपका भूमि है, ये भूमि रेखा है, ठीक, सीधी रेखा। तो यहाँ से आप एक बिंदु लेते हैं, ये बिंदु आपका है, ठीक है। इस बिंदु से कह रहा है कि शिखर के संचार मीनार के तल और संचार मीनार का तल ये होगा, मतलब कि जो बॉटम है ये तल, ये लाइन, ठीक है, ये कोण तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल का कोण ये और शिखर का उन्नयन कोण ये होगा। जो शिखर चूँकि जो मीनार है उसका उन्नयन, उसका कोण यहाँ से बनेगा। तो भूमि से सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो ये स्टूडेंट्स आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखें कि जो है ये तो इसमें देखिए ये 90 अंश कोण बनेगा ये। अब जो देखिए स्टूडेंट्स ये है संचार के मीनार के तल, मतलब हुआ कि ये निचला भाग बॉटम, और शिखर मतलब हुआ ऊंचा ऊपर वाला भाग। तो इनका क्रमशः उन्नयन कोण यहाँ पे जो है 45 अंश है, ये कोण 45 अंश होगा, क्यों, ठीक है। और जो ऊपर का कोण होगा ये वाला बड़ा कोण यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि जो है 45 अंश नीचे क्यों होता है, 60 अंश ऊपर क्यों होता है। आप ऐसे समझें कि जैसे देखिए आप जैसे अगर जितनी छोटी नीचे रेखा होती है, ठीक है, बॉटम लाइन से उतना छोटा कोण होता है, ठीक है। तो अगर ये 45 अंश छोटा है और 60 अंश बड़ा है, अगर 45 अंश छोटा है और 60 अंश बड़ा है तो 50 अंश नीचे रहेगा तब छोटा होगा। अगर ऊपर 60 अंश है तो इसका मतलब 60 अंश ऊपर तरफ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तब जाकर हमारा ये 60 अंश होगा, ठीक है। इसलिए तो नीचे 45 अंश है, ऊपर 60 अंश है, ठीक है। अब देखिए तो इसका नाम, इसको हम जो है इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं ABC रेखा। और यहाँ पे जो ये शिखर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं, जो ये मीनार के जो बॉटम है, जो तल है, इसको हम नाम देते हैं डी बिंदु, ठीक। तो इसमें सबसे पहले जो है त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज BCD में लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज BCD में, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे, अगर हम देखें इसका मान कितना है, आधार का मान ये उन्नयन कोण
स्टूडेंट्स देखिए उन्नयन कोण कब होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण। जैसे यहाँ पे आपकी दृष्टि रेखा, कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, दृष्टि रेखा आप यहाँ पे है, अगर इस नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण। अगर नीचे से ऊपर से, जैसे आप यहाँ पे हैं, अगर ऊपर से नीचे कोई वस्तु देखते हैं तो यहाँ ये जो कोण बनता है, यहाँ से इस सीधी रेखा से क्षैतिज लाइन से ये वाला कोण, इसको कहते हैं अनुमन कोण। ठीक है, ये है अनुमन कोण, ये है उन्नयन कोण। ऊपर तरफ देखते हैं तो ठीक है उन्नयन कोण, नीचे तरफ देखते हैं अनुमन कोण, तो ये है अनुमन उन्नयन। ठीक है, तो देखें तो बी सी डी में स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे बी सी डी में अगर हम चूँकि देखिए ये हमारा बी डी मान, इसमें जो बी सी डी में बी डी हमको पता है तो हमें बी सी चाहिए, तो बी सी चाहिए तो हम लगाएंगे फिर आधार और लंब का सूत्र। आधार लंब किस में आता है, tan में आता है, तो इसलिए देखेंगे कि हम जो है आधार लंब हमारा tan में आता है, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे हम tan 45। तो इसलिए जो है tan cos इसी अनुसार लिखा जाता है, किस मतलब कौन सी भुजा, दो भुजाएं शामिल हो रही हैं, उसी प्रकार से tan और tan cos या sin का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो इसलिए हम tan लिखते हैं, tan लिखा जाएगा, क्योंकि अब लिखेंगे tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका यहाँ पे बी डी है, आधार आपका बी सी है। ठीक है, अब देखिए tan 45 मान कितना होता है, आप पीछे देखिए अपनी अभी कि 1 होता है, इसका मान 1 रख देते हैं। अब बी डी का मान कितना है, बी डी 20 है। ठीक है, बी सी हमको नहीं पता, बी सी का मान निकालना ही है, समझ लीजिए बी सी। ठीक है, इसको करते हैं बीज गुणन से, यहाँ बटे 1 लिखते हैं। अब करते हैं बीज गुणन, तो बी सी इक्वल क्या होता है, बी सी गुणे 1 मतलब बी सी बराबर 1, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी 20, तो बी सी यहाँ पे स्टूडेंट्स बी सी बराबर 20 गुणे 1 मतलब 20 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा बी सी मान निकला। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स, आप त्रिभुज अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो है कोणों का मान आपको याद होना चाहिए, और त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होना चाहिए कि tan बराबर लंब बटे आधार होता है, sin बराबर लंब बटे कर्ण होता है, cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो हमें क्या करना होगा कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है। यहाँ लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। ओके, जो कि x मीटर को जो कि हमारी भुजा यहाँ पे AD है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिए tan हम लिखेंगे स्टूडेंट tan 60 लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 60। तो आपको हम बताया tan क्यों लगाते हैं कि देखते हैं कौन सी भुजा इनमें जो है, जो हम अनुपात निकाल रहे हैं, कौन सी भुजा शामिल है, लंब है, आधार है, या लंब है, कर्ण है या लंब है। ठीक है, उसी के अनुसार जो है ये tan sin cos लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर अभी लंब कर्ण होता, कर्ण आधार लंब कर्ण होता तो फिर आधार कर्ण होता तो cos लगाते, कर्ण लंब होता तो फिर sin लगाते। तो यहाँ पे आधार और जो है लंब और आधार है, इसलिए हम जो है लंब आधार tan में आता है, इसलिए हम tan 60 ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसके नियम है। ठीक है, तो देखिए tan 60 लिखने में लिखेंगे ए बी, क्योंकि ए बी सी में पूरी भुजा ए बी है, ए बी सॉरी यहाँ ठीक है, ठीक है, ए बी बटे बी सी। ठीक है, आप जानते हैं कि tan 60 मान आप रखेंगे, tan 60 मान क्या आता है, tan 60 मान है √3 आता है। और ए बी कितना है, ए बी हमारा जो कि बटा हुआ है बी डी प्लस ए बी बराबर बी डी। आप देख रहे हैं ए बी बराबर ये बी डी प्लस ए डी में, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी। ठीक है, अब बी सी का मान हमको पता है, बी सी कितना है, बी सी देखिए यहाँ पे बी सी निकाला गया है 20 मीटर, तो यहाँ पे बी सी का मान 20 मीटर रख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए √3 है, √3 को हम √3 बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पी बटे के रूप में, इसलिए देखते हैं अब ए डी कितना है, ए डी मान हमने माना, देखिए जो मीनार की ऊंचाई है यक्स है, तो यहाँ पे यक्स लिखते हैं ए डी स्थान पे। और जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बी डी है, बी डी का मान 20 है, यहाँ पे 20 यस प्लस 20 करते हैं, तो अब 20 चूँकि ये 20 बटे नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है बज गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 गुणे √3, तो यस यहाँ पे होगा एक्स प्लस 20 इक्वल देखिए 20 √3 20 इंटू 20 गुणे √3। ठीक है,
तो अब देखिए निकालेंगे एक्स मान, तो इस क्या आएगा, एक्स बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस में है, एक्स में एक्स प्लस 20 है, तो यहाँ पे जब 75 होगा बाएं पक्ष में, सॉरी दाहिने पक्ष में, जब इसका दाहिने पक्ष 75 करेंगे तो 20√3 में घटेगा 20 आकर के माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको करेंगे हल, तो चूँकि देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 20 कॉमन हो जाएगा, 20 कॉमन लगे तो यहाँ पे √3 बचेगा माइनस यहाँ पे 1, मतलब 20 भाग इसमें एक बार जाएगा, इसमें एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे एक नहीं लिखा गया है, तो इतना होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर, इस बराबर इतना यहाँ पे लिखते हैं मीटर। अब यहाँ से आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस पेज को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।